नहीं करेगा। सबको जय मसीह की। जो ऑनलाइन देख रहे हैं मेरे प्रियो, प्रभु आपको आशीष दे, बरकत दे। आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन में जाएंगे मेरे प्रियो। आज के दिन परमेश्वर का आत्मा आप सबसे बात करे, मेरी ये प्रार्थना है। आइए हम आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए पिता, जो आपने हमें दिया है मेरे प्रभु। पिता, आप अपने वचन से होकर हमसे बात करें। यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में आप अपने वचन से होकर हम सब से बात करें मेरे पिता। तेरा आत्मा पिता, जो दूर है जो नजदीक है, उन सब से बात करे, उनके हृदय में कार्य करे, वो बदल जाए मेरे प्रभु। आज का वचन उनके लिए 100 गुना आशीष और बरकतें लेके आए, यीशु के नाम में, आमीन। परमेश्वर के लोग बोले आमीन। सारे ताली बजाएंगे। कौन कौन सुनने के लिए तैयार है? चलिए मैं आपके लिए पढ़ता हूं। मत्ती की किताब उसका 5 की 1 से पढ़ेंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है, ध्यान से सुनना क्या है बोलने का, ध्यान से सुनिएगा। आशीषित कौन है? आज का टॉपिक क्या है? आशीषित बोलो एक बार बोल कर क्या हो? आशीषित धन्य कौन है? या कह सकते हैं आशीषित कौन है, या आप बोल सकते हैं धन्य कौन है। अच्छा, आपकी नजरों में आशीषित कौन है? एक प्रश्न मैं पूछता हूं, बताइए थोड़ा। आप क्या मानते हैं, कौन व्यक्ति आपको लगता है ये बहुत आशीष वाला व्यक्ति है? थोड़ा बोलो, कोई भी बोलो, बोल दो कुछ भी। अंकल कहते प्रभु जी हैं आशीषित, ठीक है। हम किसे बोलते हैं? दुनिया के तौर के तरीके से थोड़ा बोलो कि मान लो अगर आप किसी को देखो, किसी के पास, मैं बता देता हूं, आप थोड़ा शर्माते हैं, पता तो सब है आपको। मुझसे भी ज्यादा शेर है, हालेलुया। अभी किसी के पास हम कार देखे ना, घर देखे, बड़ा कहेंगे कितना आशीषित व्यक्ति है यार, कितना धन्य व्यक्ति है, कितना भाग्यवान पुरुष है, भाग्यशाली है। हम कहेंगे कि नहीं कहेंगे? और किसी को साइकिल पर देखें हम कहेंगे ये आशीष वाला नहीं है। मेरे प्रभु के अनुसार ये आशीष का एक भाग है, मगर पूरी आशीष नहीं है। ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, मिस मत कर देना, ध्यान से सुनना। दुनिया की नजरों में आशीषित पता कौन है? जिसके पास घर है, लोग सोचते हैं ये आशीषित है, इसके पास कार है, इसके पास बाइक है, इसके पास लाखों रुपए हैं, देखो ये व्यक्ति आशीषित है, ये धन्य व्यक्ति है, ये भाग्यशाली व्यक्ति है। मगर आपको सच्चाई बताऊं, वो सिर्फ आशीषों का एक भाग है, पूरी सच्चाई वो नहीं है। हम देखेंगे कि परमेश्वर की नजरों में धन्य कौन है, या परमेश्वर की नजरों में आशीषित कौन है। सुनने के लिए तैयार है आप? कौन कौन सुनने के लिए तैयार है? बोलो यीशु मसीह की। मैं पढ़ता हूं, ध्यान से सुनना। आज का टॉपिक याद रखना, भूलना मत। 5 की 1 से पढ़ता हूं। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए, और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा। मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह संसार में थे तो बहुत बड़ी भीड़ प्रभु के पास आ गई वचन सुनने के लिए। जब प्रभु ने भीड़ को देखा तो भीड़ को देखकर वो पहाड़ पर चढ़ गया। पहाड़ पर इसलिए चढ़ा मेरे प्रियो, ध्यान से सुनना, उसका भी एक रीजन है। अभी मान लो बहुत सारे लोग हो जाएं और आप उनके बीच में खड़े हो तो आवाज कम आएगी, मगर अगर आप पहाड़ पर चढ़ जाओ, लोग थोड़ा नीचे खड़े हो, अगर आदमी बोले तो आवाज वो अच्छे तरीके से सुन सकते हैं। इस कारण परमेश्वर क्या हुए, पहाड़ पर चढ़ गए और लोग नीचे थोड़ा खड़े हो गए, और अब वो परमेश्वर की आवाज आराम से सुन रहे। लिखा वहां पर बैठ गया। क्या हुआ वहां पर? मेरे प्रियो, ये कंपल्सरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि हम खड़े होकर ही प्रचार कर सकते। प्रभु भी बैठ के प्रचार कर सकते थे, तो मैं भी कर सकता हूं। खड़े होकर भी प्रभु करते थे, मैं भी कर सकता हूं। तो मैं खड़े होकर भी कर सकता हूं और बैठकर भी कर सकता हूं। आप भी खड़े होकर भी प्रचार कर सकते हैं किसी को, और बैठकर भी प्रचार कर सकते हैं। कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, कोई इसमें पाप नहीं है। सो जब प्रभु बैठ गए पहाड़ पर, लिखा उनके पास कौन आया? प्रभु के चेले। कौन आया? बोलो कौन आया? मेरे प्रियो, जब चेले आए, लिखा, और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा। ध्यान से सुनिएगा, जब भी आप प्रभु के पास आओगे, प्रभु अपना मुंह खोलने वाले हैं। हालेलुया। मेरे प्रभु का मुंह खुलवाना कोई आसान बात नहीं है।
मगर प्रभु का मुंह बहुत आसानी से खोला जा सकता है। जब भी आप उसके पास आओगे वो अपना मुंह खोलेगा, और जब अपना मुंह खोलेगा आप तृप्त हो जाओगे। लिखा कि जब प्रभु के चेले उसके पास आए, प्रभु ने अपना मुंह खोलकर उनको उपदेश देने लगा। देखते हैं आज प्रभु क्या सिखाते हैं। आज भी परमेश्वर, आप प्रभु के पास आए हैं और प्रभु अब मुझ में होकर अपना मुंह खोल रहे हैं, और देखते हैं आज प्रभु क्या सिखाने वाले हैं। बोलो यीशु की। पहली बात, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। आज मैं क्या बता रहा हूं, आशीषित कौन है या फिर धन्य कौन है, समझने की कोशिश करना। धन्य मतलब मेरे प्रिय इंग्लिश में आया है ब्लेस्ड। कौन सा शब्द आया है? ब्लेस्ड मतलब जिस व्यक्ति को बहुत सारी आशीषें मिली हो, जो आशीष वाला व्यक्ति हो, श्रापित नहीं, आशीषित व्यक्ति। प्रभु कहता है धन्य है वे जो मन के क्या है? दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। पहला व्यक्ति कौन है प्रभु की नजरों में धन्य? जिसके पास करोड़ों की संपत्ति है, जो मन का क्या है? अगर मेरे प्रियो आपके पास लाखों रुपए हैं और आप हंकारी हो, हंकार से भरे हुए, प्रभु कहता है तू धन्य नहीं, तू श्रापित है। शैतान के पास मेरे प्रियो उसने दुनिया वश में कर रखी है। शैतान का अगर बाइबल पढ़ोगे कहता तू भोर का चमकता हुआ तारा था, तेरा ज्ञान बढ़ गया, वो बहुत अमीर हो गया, मगर मेरे प्रियो उसके अंदर पता क्या आ गया? घमंड। शैतान के अंदर क्या आ गया? अब प्रभु उसको आशीषित नहीं कहता। घमंड आने के कारण प्रभु उसको क्या बोलता है? परमेश्वर उसको श्रापित बोलता है, उसको धन्य नहीं बोलता। परमेश्वर की नजरों में पहला व्यक्ति धन्य कौन है? जो मन का क्या है? जो मन का क्या है? अगर मेरे प्रियो आप दीन व्यक्ति हैं, हलीम व्यक्ति हैं, तो मेरे प्रियो आप धन्य व्यक्ति हैं, चाहे आपके पास करोड़ों रुपए नहीं है। थैंक गॉड, किसी ने मुझसे कहा हमारे पास्टर जी बहुत साऊ हैं। हालेलुया, हमारे पास्टर जी बहुत दीन हैं। मुझे नहीं पता सब मेरे बारे में क्या बोलते हैं, कई लोग मेरा विरोध भी करते होंगे, अच्छी बातें करते रहो, गॉड ब्लेस यू, हालेलुया। बट कुछ लोगों ने मुझे ये बोला मेरे पास्टर जी बहुत साऊ है, हमारे पास्टर जी बहुत दीन है। एक को मैंने बोला यार ये व्यक्ति मुझसे कहता पास्टर जी आपसे नफरत कोई कैसे कर सकता है? आपसे कोई नफरत कैसे? कहता मुझे तो समझ नहीं आता आपसे कैसे कोई नफरत कर सकता है। आप तो इतने अच्छे हो, आप तो इतने धन्य हो, आप तो इतने दीन हो। हालेलुया। किसी के मुंह पर जल्दी उसको जवाब भी नहीं देते। ध्यान से सुनना मेरे प्रियो, किसी को लगे ना लगे, पर प्रभु का धन्यवाद हो, इस बात में प्रभु कहता है तू रमेश आशीषित है, तू क्या है? धन्य है। सो पहला व्यक्ति धन्य कौन है? अगर मेरे प्रियो आप मन के दीन हैं, आपके पास कार नहीं होगी, आपके पास घर नहीं होगा, आप रेंट पे होंगे, मगर फिर भी मैं बताता हूं अगर आप दीन हैं तो प्रभु की नजरों में, लोगों की मुझे पता नहीं, पर प्रभु की नजरों में आप क्या है? आप धन्य हैं, आप आशीषित हैं, आप भाग्यशाली हैं। यू आर ब्लेस्ड इन द साइट ऑफ गॉड। हालेलुया। दूसरा, धन्य है वे, 4 वचन पढ़ रहा हूं मैं, जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। दूसरा व्यक्ति धन्य कौन है? जो डांस करता है, जो तालियां बजाता है, वो अच्छा है, प्रभु के लिए महिमा के लिए करते हैं, मगर हमेशा वैसा नहीं है जिंदगी, वो जिंदगी की पूरी सच्चाई नहीं है। जब हम यहां से जाते हैं चर्च में बहुत आनंद करते हैं, बहुत तालियां बजाते हैं, पर जब हम यहां से जाते हैं 7 दिन शोक करते हैं। कई बार कोई हमें कुछ बोल जाता है, हम नाराज हो जाते हैं, कोई हमें गलत बोल जाता है, हम दुखी हो जाते हैं, कोई हमारी बात नहीं सुनता, कोई हमारे प्रभु को गलत बोल देता है, कोई पास्टर को गलत बोल देता है, तो आपका मन क्या हो जाता है? उन्होंने ऐसा बोल दिया मुझे। कई बार हम बीमार हो जाते हैं, कई बार हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं आता, हम क्या हो जाते हैं? शोक करते हैं। शोक मतलब उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, जैसे मातम छा गया हो। कई बार ऐसा हो जाता है। इंग्लिश में मॉर्निंग वर्ड आया है, मॉर्निंग, मॉर्निंग वाला नहीं, MO से नहीं, MOU से। हालेलुया। मॉर्निंग मतलब शोक करते हैं। शोक कैसे? जैसे लोग मर जाते हैं, हम शोक करते हैं। कई बार लोग बोल रहे तुम ये नहीं खाते, तुम ये नहीं करते, हमें क्या होता है? शोक। हम उदास हो जाते हैं, हमारा मन निराश हो जाता है, हम अकेले में चले जाते हैं। मेरे प्रिय परमेश्वर पता क्या बोलता है? कहता जब तुम्हारे साथ ऐसा हो तो समझ लेना तुम क्या हो?
धन्य हो तुम, आशीषित हो तुम। हालेलुया। कई बार हमने प्रार्थना की, उत्तर नहीं आया, हम क्या हो गया, हमको हमारे मुंह के क्या बज गए, हमें शौक हो गया, ओ मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं आया। आज सबको चंगाई मिल गई चर्च में, मुझे चंगाई नहीं मिली, उसका इन्फेक्शन भाग गया, उसकी रसोली चली गई, उसकी मम्मी बदल गई, पर मैं ही हो गई। हमें शौक होता है। वो प्रभु से पीछे आया और मुझसे आगे निकल गया, वो पहले आया, वो कहां पहुंच गया और हम वहीं के वहीं खड़े। हमें शौक होता है मेरे प्रिय। हमें क्या होता है, हमें दुख होता है। प्रभु कहता है तुम धन्य हो क्योंकि तुम शांति पाओगे। अगर तुम निराश हो चुके हो, तुम उदास हो चुके हो, तुम शांति पाओगे। पिछले दिनों में कई लोग छोड़ के चले गए, मुझे बहुत शौक हुआ, मुझे बहुत दुख हुआ, मेरा मन निराश होगा, मेरी आत्मा अंदर से रोने लगी। पर प्रभु कहता कोई बात नहीं बेटा। मैंने सोचा प्रभु लगता मैं आशीषित व्यक्ति नहीं हूं। प्रभु ने कहा नो माय चाइल्ड, तू आशीषित व्यक्ति है। तू शोक कर रहा है, तुझे शांति मिलेगी। दूसरा व्यक्ति प्रभु की नजरों में धन्य कौन है? जो क्या करते, शोक करते, दुख होता है उनको। हो सकता है घर में आज खाने के लिए कुछ ना हो, पैसा भी नहीं है जेब में, अब क्या करें, दिमाग बहुत खराब होगा, शोक हो रहा है, किसी को बता भी नहीं सकते। हो सकता है किसी को बताएं वो आपकी सुने भी ना। आपको क्या हो रहा है, शोक हो रहा है। एक दिन की बात है, मेरे पास 3 दिन 1 रुपया नहीं था। जब मैं उधर साईं मंदिर के पास रहता था अमलों में, 3 दिन मेरे पास 1 रुपया नहीं है। मैं किसी को बता नहीं सकता, किसी विश्वासी को कह नहीं सकता कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरी हेल्प करो। ना मैं किसी गवांडी को जाके बोल सकता हूं, ना अपने पापा को फोन करके बोल सकता हूं, क्योंकि मैंने सेवा खुद चुनी है। हालेलुया। मेरी वाइफ को भी मैं बोल नहीं सकता। हालेलुया। अब हम दोनों को क्या हो रहा है, हम दोनों को क्या हो रहा है, बोलो क्या हो रहा है। पर धन्य हो, फिर भी हम उस शौक में टिके रहे। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। मेरे प्रिय ध्यान सुनना, थोड़ा पीछे ले। मेरे प्रिय, हमने 3 दिन बताया नहीं, एक दिन और ऐसा आया, एक दिन मेरे पास कोई पैसा नहीं, और मैं किसी को बता नहीं सकता उस बात को। पर हमें क्या हो रहा है अंदर से, ओ प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है। पर प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने बोला बेटा तू धन्य है, तू आशीषित है, इसलिए तेरे साथ ऐसा हो रहा है। पर डोंट वरी, टिका रहे, मैं इंतजाम कर दूंगा। बोलो यीशु मसीह की। तो प्रभु को छोड़कर भाग नहीं गए हम। चलो जी अमलो सब बेरिया बिस्तर उठाओ, घर चलते हैं। प्रभु की सेवा करके तो शौक होता है, दुख मिलता है। नहीं मेरे प्रियो, दुख के बाद सुख आने वाला है। दुख के बाद सुख आने वाला। लिखा नहीं, आगे क्या लिखा, कहता क्योंकि वे शांति पाएंगे। मतलब अभी तो शौक हो रहा है, कुछ समय के बाद दुख खत्म हो जाएगा। फिर इस दुनिया में कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। दुख भी परमानेंट नहीं है, सुख भी परमानेंट। आज दुख है तो कल सुख होगा, कल सुख है तो परसों दुख होगा। कुछ भी परमानेंट, इसलिए टेंशन मत लो। अगर शोक हो रहा है, कुछ देर बाद शोक खत्म होने वाला है। मगर अगर प्रभु को मानकर भी शोक हो रहा है, आप उदास हो रहे हैं, आप निराश हो रहे हैं, मेरे प्रियो चिंता मत करो, क्योंकि आप लोग धन्य लोग हैं, आप लोग आशीषित लोग हैं। बोलो यीशु मसीह की। चलो तीसरा देखते हैं, 5वां वचन, धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। जो नम्र है, जो क्या है, कठोर नहीं है। मेरे प्रिय, कठोर दिल के जो लोग होते हैं प्रभु को वो पसंद नहीं है, मगर नम्र दिल का आदमी प्रभु को पसंद है। किसी को आप 100 बारी बता लो एक बात नहीं मानता, और किसी को आप एक बारी कह दो वो मान लेता है। पता क्यों, क्या प्रॉब्लम है, वो व्यक्ति नम्र है, दूसरा कठोर है। एक का दिल क्या है, नम्र है। मुझे एक बात कोई कह दे, पास्टर जी आके जाना थोड़ा, अगर मैं फ्री हूं नाल जाऊंगा, और मैं किसी को बोल दूंगा चर्च आना, हालेलुया, 20 हफ्ते लगा देंगे आते आते, और कई बारी आएंगे भी नहीं। कई बारी शायद थोड़ा सा उनका दिल कठोर है, शायद उनका दिल थोड़ा सा कठोर है मेरे प्रियो।
पर अगर आप धन्य होना चाहते हैं, आप आशीषित होना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? बोलिए, नम्र होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? मेरे प्रियो, नम्र व्यक्ति है। एक बारी देख, ध्यान, मैं आपको बताता हूं, कोई भी पास्टर कभी किसी विश्वासी का काम नहीं करता, पता? मैंने बहुत कम देखा है। कुछ पास्टर हैं, मगर सब पास्टर नहीं है ऐसे। कुछ पास्टर हैं, कुछ प्रभु के दास ऐसे हैं दुनिया में, मगर सब नहीं है। विश्वासी कहते पास्टर ये हमारा काम कर दो, कभी नहीं करेगा। लिख के देता हूं, करेगा ही नहीं, क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को देखा है। पर मैंने ऐसे पास्टर को भी देखा मेरे प्रियो, ऐसे प्रभु के दासों को देखा जिन्होंने काम किया किसी का। दुनिया का कोई आपका गुरु हो, उसको बोल दो मेरा ये काम कर दो, कोई वैसे प्रार्थना का तो करेगा। दुनिया का कोई गुरु हो, उसको बोल दो मेरे घर का ये काम कर दो, तो करेगा क्या वो? हाँ जी, कभी नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। चाहे उसके पास करने की क्षमता है, नहीं करेगा। उसको लगा मेरी इमेज क्या हो जाएगी, मेरी इज्जत कम हो जाएगी इसकी नजरों में, मुझे अपनी तरह समझने लगेगा। नहीं करते, सच्चाई है ये, नहीं करते। हालेलुया। मगर कई नम्र लोग कर देते हैं। अगर किसी ने आपका काम कर दिया, आपने बोला, तो इसका मतलब वो व्यक्ति क्या है? ये नहीं मूर्ख है वो, मूर्ख वो नम्र है। उसका दिल क्या है? नम्र है, इसलिए उसने आपके काम को कर दिया। कठोर होता तो कहता करा लो किसी और से, मैं क्यों करूं, मैं क्यों करूं। पर मेरे को नम्र है, इसलिए वो काम आपके कर देता है। सो नम्र व्यक्ति पहली बार में सुन लेता है, और जो कठोर व्यक्ति है वो 10 बारी में भी नहीं सुनता है। सो आपने क्या बनना है? अगर आप नम्र है तो आप क्या है? नहीं, आप क्या है? आप क्या है मेरे प्रियो? आप आशीषित हैं। चाहे आपके पास कार ना हो, चाहे आपके पास घर, चाहे आपके पास लाखों रुपए, चाहे आपके पास बहुत सारे आपके फॉलोवर्स ना हो, पर आप क्या हैं? धन्य हैं। चौथा देखेंगे, 6वां वचन, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। इससे पहले नम्र लोग क्या होंगे? पृथ्वी के अधिकारी होंगे। पृथ्वी पर परमेश्वर उनको कई चीजें देने जा रहा है, जो नम्र लोग हैं। चौथा, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। अच्छा, मेरा वचन किसको किसको समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? किस सिर के ऊपर से जा रहा है? समझ आ रहा है ना? ध्यान से सुनो, मैं और थोड़ा स्लो कर देता हूं कि आपको समझ आए, और स्लो में जाता हूं थोड़ा। चौथा देखेंगे, कौन धन्य है प्रभु की नजरों में? धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धार्मिकता मतलब मेरे प्रियो, जो प्रभु के वचन के प्यासे हैं, जो अच्छे कामों को करना चाहते हैं, अच्छे कामों को करने की इच्छा रखते हैं, जो चर्च आने की इच्छा रखते हैं, जो बाइबल पढ़ने की इच्छा रखते हैं मेरे प्रियो, जो वचन से प्यार करते हैं, जो धर्म के काम करते हैं, अच्छे काम करते हैं, जो इन कामों के प्यासे हैं। परमेश्वर कहता है वो क्या लोग हैं? वो परमेश्वर कहता है वो लोग धन्य हैं, वो लोग आशीषित हैं। वो लोग क्या है? वो लोग आशीषित हैं, वो लोग धन्य हैं मेरे प्रियो। 5वां देखेंगे, धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जो, क्योंकि उन पर मेरे प्रियो, धन्य है जो दया करता है। उन पर क्या की जाएगी? मैंने कई ऐसे लोगों की मदद की है, मैं सच बोलता हूं, मुझे 100% पता प्रभु ने मुझे बोला तेरे खिलाफ बोलते हैं, फिर भी मैं इतना दयालु उनकी मदद करता हूं। पूछो क्यों? क्योंकि मैं दयावंत हूं। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे क्या बनाया? दयालु बनाया, मर्सीफुल बनाया। हाँ, बुरे कामों के लिए मैं उनकी मदद नहीं करता, बट अच्छे कामों के लिए मैं उनकी कई बारी मदद करता हूं। पर मुझे पता यही लोग हैं जो मेरे खिलाफत भी करते हैं, और फिर भी करता हूं। फिर भी पता क्यों? अगर मैं दया कर रहा हूं मेरे प्रियो, एक दिन प्रभु मुझ पर दया करने वाला है। अगर मैं दया कर रहा हूं तो प्रभु एक दिन मुझ पर दया। एक दिन की बात है, एक शेर सो रहा था, एक शेर, एक चूहा उसके ऊपर चढ़ गया। शेर की नींद खराब हो गई, शेर की नींद, और शेर उसको खा डालना चाहता था, पर शेर को क्या आ गया? उस पर तरस आ गया, दया आ गई उस पर।
और शेर ने उसको छोड़ दिया। और एक दिन शेर खुद फंस गया तो उन चूहों ने आके उसको बचा लिया। हालेलुया। जो दयावंत है उन पर दया की जाएगी। शेर ने दया की और इसीलिए उस पर भी दया हुई चूहों के द्वारा। हालेलुया। हो सकता हम छोटे छोटे चूहे की तरह हो, हम चूहे नहीं है। हालेलुया। हम चूहे पर हम छोटे हैं। हम क्या है? और हमारा परमेश्वर बड़ा शेर है। बाइबल कहते हो यहूदा का शेर है। हालेलुया। हम छोटे छोटे हैं। हो सकता है आपने कभी प्रभु को दुख दे दिया, परमेश्वर को परेशान कर दिया, फिर भी प्रभु को आप पर क्या आ गई? दया आ गई। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो हमारा परमेश्वर दयावंत परमेश्वर है। हो सकता है आपने कई बार पास्टर का दिल दुखाया, कई बार उसकी खिलाफत की, कई बार उसके खिलाफ काम किया, फिर भी पास्टर क्या है? पास्टर क्या है? फिर भी आपको गले लगा लेता है। बोलो यीशु मसीह की। पता क्यों? क्योंकि जो दयालु है उस पर दया की जाएगी, जो दयावंत है उस पर दया की जाएगी, और जो दयावंत है वो मेरे प्रियो आशीषित है, वो धन्य है, वो आशीष पाया हुआ व्यक्ति है मेरे प्रियो। हालेलुया। अगला देखेंगे, 8वां वचन देखेंगे। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। किसी ने बोला परमेश्वर है ही नहीं, किसी ने बोला परमेश्वर है। बाइबल इस बात का विरोध करती है। बाइबल इस बात का बाइबल इस बात को नहीं मानती। यीशु मसीह इस बात को क्यों नहीं मानते? बोलो क्यों नहीं मानते? यहां पर लिखा धन्य है वे जिनके मन क्या है? वो परमेश्वर को क्या करेंगे? कैसे देखोगे जिसका आकार नहीं है? अपने कॉमन सेंस से सोचो। लोग कहते हैं परमेश्वर है ही नहीं, परमेश्वर किसने देखा? पर बाइबल कहती है जिनके मन क्या है? शुद्ध है, जिनके मन क्या है? पवित्र है, वो परमेश्वर को। और जिसका मन शुद्ध नहीं है ना मेरे प्रियो, वो बोलेगा परमेश्वर को कोई नहीं देख सकता, परमेश्वर है ही नहीं। सचमुच, क्योंकि उसको दिखाई नहीं देते। पर जिनके मन शुद्ध है परमेश्वर उसको लाइव सीधा दिखाई देते। अगर आप मुझसे पूछो आपने प्रभु को देखा है, आप विश्वास करो ना करो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मैंने बहुत बारी देखा है और लाइव देखा है, सरेआम देखा है। एक दिन मैं प्रार्थना कर रहा, प्रभु सामने आके खड़े हो गए। प्रभु, परमेश्वर, गॉड, यीशु मसीह खड़े हो गए, मैंने उनको देखा। हालेलुया। एक दिन मैं फिर प्रार्थना कर रहा, फिर परमेश्वर आके खड़े हो गए और मैंने उनको देखा। सो नहीं रहा था, जाग रहा था, प्रार्थना कर रहा था, और सामने देखा प्रभु आके खड़े होकर मुझसे कुछ बोल के गए। एक दिन फिर एक दिन मैं प्रार्थना कर रहा हूं, फिर प्रभु की आवाज आई, मैंने आवाज सुनी। आप कहते हो पास्टर हमारे साथ तो होता नहीं है। मन शुद्ध कर लो। मन क्या कर लो? करके देखो। अगर आपका मन शुद्ध है, बिल्कुल क्लियर आवाज आएगी, आंख खुल जाएगी, ऐसे देखोगे प्रभु को सामने। प्रभु को देखना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत कठिन बात नहीं है। एक शर्त है। क्या शर्त है वो? मन को क्या करना पड़ेगा? अगर मन शुद्ध नहीं है तो प्रभु आपको, चाहे आप मानो या ना मानो, चाहे आप विश्वास भी ना करो, चाहे आप चर्च भी ना हो, चाहे आओ, वो आपको नहीं दिखाई देने वाला। वो आपको दिखाई, अगर आपका मन शुद्ध है तो आप प्रभु को देखने वाले हैं। आपको दिखाई देगा खड़ा हुआ लाइव। मुझे कोई दिक्कत नहीं है प्रभु को देखने में। मैंने कई बारी प्रभु की दया से उसको देखा है। पर उससे पहले प्रभु कहता है मन शुद्ध कर ले। मन क्या कर ले? पवित्र कर ले। लिखा जिनके मन शुद्ध हैं वो किसको देखेंगे? परमेश्वर को देखेंगे। इसका मतलब परमेश्वर है, परमेश्वर दिखाई देता है, उसकी शकल है, उसकी अकल है, उसके कान है, उसके नाक है। एक दिन हम उसको देखने वाले हैं और आप उसको छूने वाले हैं। मैं मेरे प्रियो, मैं दूसरे के परमेश्वर के बारे में नहीं जानता। उनका परमेश्वर होगा फॉर्मलेस, उनके परमेश्वर का कार्य नहीं होगा, मैं उनके बारे में नहीं जानता। मेरा परमेश्वर की अकल है, शकल है, नाक है, कान है, बाल है, खूबसूरत है, गोरा है, हालेलुया, चिट्टा सा है, उसकी हाइट पता नहीं कितनी माइल से नाप नहीं सकता। कभी कभी छोटा बन के मेरे पास आ जाता है, हालेलुया। पर मैंने प्रभु को बड़े रूप में भी देखा है। एक दिन मैंने देखा, हम लोग की बात है, मैं उस समय मैं सो रहा था, जाग नहीं रहा था। मैंने देखा एक व्यक्ति जरा चिट्टे कपड़े पहनकर, उसके मैं पैरों के इतना हूं,
उसकी मैं दिखाऊं ये कौन जा रहा हो, हालेलुया, ऐसे जा रहा, उधर से ऐसे जा रहा है। मैं कहा प्रभु ये क्या था? कहता मैं था ये। मैं उसके पैरों के सामने इतना, आपको लगता है पास्टिक कहानियां सुना रहे हैं, आपको लगे आप जो मर्जी मानी जाओ, मुझे कोई टेंशन नहीं। मन शुद्ध करो, अगले दिन ही आपके सपने में आएगा हो, अगले दिन ही आपको लाइव दर्शन देगा हो। मन शुद्ध करके देखो। पर जो मन नहीं शुद्ध करते ना, चाहे आप साइंटिस्ट हो कोई भी हो, आप जितना मर्जी कुछ कहो, हम नहीं मानते, मत मानो। मैंने कौन सा कहा तुम मान लो, पर मैंने तो देखा है और मैं मानता हूं और मानता रहूंगा। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, हालेलुया। धन्य कौन है? जिनके मन शुद्ध हैं, वो भी परमेश्वर की नजरों में क्या है? धन्य है। आगे 9वां वचन, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। मेरे प्रियो, कौन धन्य है? जो मेल कराता है। क्या कराता है? मेल। तोड़ता नहीं है, जोड़ता है। कई लोग मुझे बोलते पास्टर जी आप जोड़ने वाली बात मत किया करो, कुछ ऐसा बोलो तोड़ दूं मैं कुछ ऐसा बोलो मैं, ओ भाई मैं कैसे तोड़ दूं? फिर तो मैं शैतान का पुत्र कहलाऊंगा। तुम तोड़ना, तुम्हें तोड़ दो, मुझे क्या जाता है? तुम्हारा मन करता है तो तोड़ दो, पर मैं ये नहीं बोल सकता तुम तोड़ दो। क्यों? क्योंकि हमें तो परमेश्वर ने मेल कराने के लिए भेजा है। एक इंसान को परमेश्वर से मेल कराना है। मेरे प्रिय, आपको मैं इसलिए आया हूं यहां पर अमलों में, ताकि आपका मेल परमेश्वर से करवा दूं, आपका मेल जीवित परमेश्वर से करा दूं जिसने आपको बनाया है। उसके बाद मेरी ड्यूटी खत्म। बोलो यीशु मसीह की। सो मेरे प्रिय, मेल कराना है हमें। क्या कराना है हमें? अगर मेल कराते तो आप क्या है? धन्य है। कई लोग फूट डालते हैं, कई लोग क्या करते हैं? आप तो चर्च आएंगे नहीं, तू भी मत जा, तोड़ रहे हैं। प्रभु कहता श्रापित है वो लोग जो ऐसा काम करते हैं। खुद तो जाते नहीं है, खुद कुछ करना नहीं है, दूसरे को भी नहीं करने देते। परमेश्वर उनको बोलता है श्रापित है, वो आशीषित नहीं है। जो मेल कराता है, जो मेल मिलाप कराता है, मेरे प्रियो, वही व्यक्ति परमेश्वर कहता है धन्य है। चाहे उसके पास कार, चाहे उसके पास घर, चाहे उसके पास बंगला, चाहे उसको लोग पूछते, फिर भी वो क्या है? चलिए 10 वचन देख लेंगे। अब 10 वचन बड़ा पावरफुल है। मैं खत्म कर रहा हूं, बस खत्म होने वाला है। बोर तो नहीं हो रहे? बस खत्म होने वाला है, जल्दी से 10 वचन पे आएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उनका है। कई लोग कहते स्वर्ग ही नहीं है, कई लोग कहते हैं किसने देखा जी, यही नरक है, यही स्वर्ग है। पर मैं इस बात को एग्री नहीं होता। मेरी बाइबल ये कहती है, मेरा परमेश्वर ये कहता है, अगर तुमको धार्मिकता के कारण, मेरा काम करने के कारण, मेरा प्रचार करने के कारण, मेरी महिमा करने के कारण कोई भी सताता है, तो स्वर्ग तुम्हारा है। जब स्वर्ग है तभी तो है, अगर स्वर्ग है नहीं तो कहां से मेरा होगा? इसका मतलब बाइबल साफ बोलती, स्वर्ग है, स्वर्ग है, स्वर्ग है, स्वर्ग है। और ये स्वर्ग दुनिया नहीं है। कई लोग कहते हैं जो अमीर है वो स्वर्ग में, जो गरीब है वो नरक में। झूठ, सबसे बड़ा झूठ। नरक तुम सह नहीं पाओगे और स्वर्ग तुम देख नहीं पाओगे अगर प्रभु का वचन मानोगे नहीं, तौबा नहीं करोगे तो। बोलो यीशु मसीह की। धार्मिकता के कारण क्या किए जाते हैं? सताए जाते हैं। अरे अब तो मैं प्रभु को मानने लगा, अब सब लोग मुझसे प्यार करेंगे, अब सब लोग मुझसे, अब मेरे मम्मी पापा मुझे खूब प्यार करेंगे। देखो अब बेटी ने बुरे काम छोड़ दिए हैं, अब प्रभु के पास जाती, आओ हम इसे प्यार कर। प्यार नहीं करेंगे, प्यार अब तो आपको तंग करेंगे। वो पुठे काम कर मगर प्रभु के पास मत जा। अंकुर नुल्ला जी को बोला उसकी मम्मी ने, तू कुड़ियां छेड़, तू नशे कर, पर प्रभु को मत मान। अंकुर नुल्ला को बोला, सुन लेना उनकी गवाही। कहता तू कुड़ियां छेड़, उसकी मम्मी बोल रही है तू नशे कर, जो ड्रग्स जो भी पीना पी बेटा, मैं दे रही हूं पैसे ना, पर यीशु के पास नहीं जाना, यीशु से एलर्जी है। हालेलुया। जो धार्मिकता के भूखे हैं, जो यीशु के भूखे हैं, जो चर्च के भूखे हैं, जो बाइबल के भूखे हैं, जो प्रार्थना के भूखे हैं, उनको आपके लिए तालियां नहीं बजाएंगे लोग।
थपड़े मारेंगे आके आपको, हालेलुया। आपको तंग करेंगे, आपको गाली देंगे, आपको गलत बोलेंगे। बोलो यीशु मसीह की। सताएंगे मेरे प्रिय, लिखा सताए जाएंगे। पास्टर जी बहुत सताव हो रहा है, पास्टर बहुत सताते हैं ये लोग, मुझे बहुत तंग करते हैं पास्टर जी। जब मैं यहाँ आया सबने मिलकर तंग किया भगाने की पूरी कोशिश की, पर थैंक गॉड अभी भी यहाँ पर हूँ। कई लोग बोलते हैं पीछे जाके पास्टर भाग जाएगा, पास्टर कहाँ भागेगा अब तो यहाँ से उसका जनाजा ही जाएगा। बोलो यीशु मसीह की। समझ, जनाजा समझते हैं, हालेलुया। उर्दू का वर्ड होगा। या तो मैं सीधा जाऊंगा प्रभु के पास या मर के जाऊंगा, भागने वालों में से नहीं हूं। प्रभु मुझे भागने का अनुग्रह नहीं चाहिए, मुझे टिकने का चाहिए। मुझे चाहे गोली मार दे कोई, पर यहीं पर टिकाना। बोलो यीशु मसीह की। सताए जाएंगे मेरे प्रियो। जब मैंने अपने घर वालों को बोला मैंने अमलों में जाके सेवा करनी है, तंग करने लगे। नहीं नहीं नहीं, उधर इधर 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 इधर, प्रभु की सेवा, काम कर चल, हालेलुया। बहुत कुछ बोला मेरे प्रियो। मेरे भाई ने तंग किया, कईयों ने तंग किया। जब मैं प्रभु की सेवा करने की इच्छा की, हमें लगता है लोग तालियां बजाएंगे, बजाएंगे, आज बजाते हैं देखो हालेलुया। पहले थालियां बजाएंगे, चपेड़े मारेंगे, बाद में प्रभु लोगों को लेके आएगा और तालियां बजाएंगे। बाद में प्रभु तालियां भी बजवाएगा, डोंट वेरी। अगर खड़े रहे तो हो सकता है आप अभी घर जाएं, आपका डैडी आ गई, चर्च में घुसी रहती 24 घंटे, अकल नहीं है, पता नहीं क्या करते रहते चर्च में। ये पादरी ने दिमाग खराब कर दिया इनका। तंग करेंगे मेरे प्रियो। भाई मैं नहीं कहता, कौन कहती है? तो क्या आप श्रापित हो गए? नो, आप आशीषित है इसलिए तंग कर रहे हैं आपके ऊपर आशीष है, आपके ऊपर प्रभु का हाथ है, इसलिए शैतान को आग लग रही है मेरे प्रियो, इसलिए तो आपको तंग कर रहा है। समझ रहे हैं क्या? हालेलुया। आगे 11 वचन उससे भी खतरनाक है। 11 वचन उससे भी खतरनाक देना। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे। धन्य हो तुम, आशीषित हो तुम, भाग्यशाली हो तुम, भाग्यवान हो तुम जब मेरे कारण लोग तुम्हारी तारीफ करें कि निंदा करें। मेरे प्रिय, जब आप प्रभु को मानोगे ना, लोग क्या करने वाले? हाँ भी परमेंद्र, लोग क्या करने वाले? तारीफ। वाह बेटा आज चर्च जाके आया है, हालेलुया। यही बेटा भी लड़की छेड़ देना, अरे मेरा पुत्र लड़की छेड़ के आया है ये लड़की छेड़ के, देखो ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाने लगा। तब तो ऐसे शान से बात करेंगे, अरे इसका चक्कर है किसी के साथ। अब जब प्रभु को जाके आया है, प्रभु के पास जाके आया है, हालेलुया, उनका मुंह का एक्सप्रेशन देखना बदल जाएगा। हमारा जब लड़का कोई लड़की के साथ कोई उसका पता, फिर हम उसको ना डांटते डूटते कोई नहीं है, बड़ा हमें शान होता, देखो बेटा जवान हो गया है, हाँ जी। और जब वही बेटा वो काम छोड़ दे, वही बेटा जब प्रभु की ओर करने लगे, तो हमें उस बेटे से नफरत होने लगती, उस बेटे से जलन होने लगती है। कईयों को मैंने ऐसा देखा, सब ऐसा नहीं है, पर कईयों जगह मैंने ऐसा देखा है। जैसे मैं अभी अंकुर नुल्ला जी की बता रहा था, वो कहते तू खुड़िया छेड़ भाई, कमाल का आदमी है। अरे भाई रोकते हैं और तू कह रही छेड़, कैसे क्या करेंगे? हालेलुया। लिखा तुम्हारी क्या करेंगे? मेरे कारण। कोई और काम करोगे, हो सकता है इतनी निंदा ना करें, पर मेरा काम करोगे, मेरे चर्च आओगे, प्रार्थना में आओगे, बाइबल पढ़ोगे, लोग तुम्हारी निंदा करें। क्या बाइबल चक के देखो, बुद्धा चक्कर चलो, जब देखो तब चर्च पहुंचे रहते हैं। वीरवार को भी चर्च, शुक्रवार को भी चर्च, सोमवार को भी चर्च, एतवार को भी चर्च, मोबाइल में भी चर्च, स्टेटस में भी चर्च, चर्च चर्च चर्च। हालेलुया। निंदा ही करते रहेंगे आपकी तारीफ भूल जाओ, तारीफ करेगा बाद में प्रभु खुद। बोलो यीशु मसीह की। आप सोचेंगे अरे मैं आशीषित हूं या श्रापित हूं? आगे सुनो, आगे इससे भी कमाल की बात है। जब मैं प्रभु के पास आया ना, मैंने सोचा यार अब तो मैं अच्छा व्यक्ति बन गया, अब मैंने सारे गलत काम छोड़ दिए, अब लोग मेरी क्या करेंगे? तारीफ। क्योंकि मुझे वचन नहीं पता था ना। मैंने बाद में देखा सब लोग मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। प्रभु उल्टा क्यों हो गया? अभी तो मैं पुट्ठे काम छोड़ के आया हूं। अब देख, मैं जो लड़के जाते लड़कियां छेड़ने में उनके साथ नहीं जाता, पहले उनके साथ जाया करता था। अब तो मैंने प्रभु ये सब छोड़ दिया, अब तो लोग मेरी तारीफ करने चाहिए। अब तो मैं लड़कों के साथ उठता बैठता नहीं हूं, अब तो सब मेरी तारीफ करेंगे।
उल्टा ही हो गया, सब निंदा कर रहे हैं, सब क्या कर रहे हैं, और पहले तारीफ करते थे। लिखा सारा ही सिस्टम उल्टा हो गया यार। तो लिखा मेरे कारण क्या करेंगे तुम्हारी, मेरे कारण बेइज्जती करेंगे, निंदा करेंगे, चुगली करेंगे, ये तो ऐसा है, ये ऐसा है। पर मेरे प्रियो, कुछ लोग होंगे जिनको परमेश्वर यूज करेगा, वो लोग आपकी तारीफ करेंगे, वो लोग आपके लिए तालियां बजाएंगे, वो लोग आपके लिए इनाम लेके आएंगे, वो लोग आपके लिए गिफ्ट लेके आएंगे। मेरे को एक व्यक्ति था, उस वक्त लोग तो निंदा कर रहे थे, वो मुझे जानता भी नहीं था, कहता मेरा मन करता है मैं तुझे टी शर्ट दूं। वो गया, अमीर व्यक्ति था, कार में गया, शर्ट लेके आया और मुझे दी उसने। कुछ लोग निंदा कर रहे होंगे पर सब नहीं, एक पास से परमेश्वर आपकी तारीफ कर रहा होगा। क्यों? कहता तू आशीषित है, तू क्या है, तू धन्य है। आगे क्या लिखा है, और सताएं, निंदा करेंगे, सताएंगे और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। क्या बोलेंगे आपके विरोध में? झूठ। ये पास्टर तो पैसे लेता है, तुमने कितने दिए भाई? 10 लाख। ये पास्टर पैसे लेता है, झूठी बातें। और मसीह लोग भी हो सकता है उसमें सताएं आपको, ये नहीं देखा कौन सताएगा, दुनिया के भी सता सकते हैं मसीह लोग। ये पास्टर पैसे लेता है, ये पास्टर ऐसा प्रचार करता है, इस पास्टर का मुझे प्रचार नहीं पसंद है, हालेलुया, ये पास्टर मुझे ठीक नहीं लगता है। झूठ झूठ बातें बोलेंगे, सताएंगे, उसको तंग करेंगे, उसको परेशान करेंगे, चाहे वो एकदम राइट है और उनको पता है राइट है, बस उनका मूड कर रहा है उसको तंग करने का। पता ये क्यों हो रहा है? ये क्यों हो रहा है बोलो? क्योंकि वो पास्टर को प्रभु आशीष दे चुका है, क्योंकि वो पास्टर धन्य है। मेरे प्रियो, बट्टे हम पता किसको मारते? बट्टे मतलब हिंदी में ढेले बोलते हैं क्लोट्स बोलते हैं, बट्टे स्टोन्स हैं, पत्थर किसको मारते हैं? जो आम पका हुआ है ना, मैंने बहुत आम तोड़े हैं, हमारे गांव में आम तोड़ा करते थे, और एक जब पक्का दिख जाता है ना, उसको इतने पत्थर मारते, इतने, जब तक गिर ना जाए। मेरे प्रियो, समझ लेना, अगर आपके पादरी के पत्थर पड़ रहे हैं, अगर आपको कोई पत्थर मार रहा है बोल बोलकर, है मुंह से पत्थर मार रहा है, समझ लेना आप पक चुके हैं, आप बहुत रस वाले हो चुके हैं, और खुदा तोड़कर खाने वाला है आपको। हालेलुया। लोगों को आनंद, किसी को उसी का आनंद आने वाला है। वो आम पत्थर खा रहा है, मगर वही आम किसी के मुंह में जाने वाला है, किसी की जिंदगी का टेस्ट बदलने वाला है। समझ रहे क्या मेरे प्रियो? अगर आप पक चुके हैं तो बट्टे पड़ने वाले हैं। ये पादरी पक चुका है, अब तो लोग बोले अभी देना, कुछ दिन बाद जब मैं और कुछ लेके प्रभु मुझे और आशीष देगा, फिर देखना। अभी तो इन्हीं में से 4 लोग उठेंगे अभी जो मेरे उसमें आते हैं। मैं बाइक लेके आया, एक आदमी कहता पास्टर बाइक लेके आ गया, ऐसी बाइक चलानी चाहिए पास्टरों को। लो जी बट्टा। किसी बहन ने मुझे बताया था, हालेलुया, कहते पास्टर ऐसे बोल रहे थे आप। बट्टा लग गया ना, बट्टा लग गया। और उसी का एक दिन मुझे फिर फोन आया, यार कहते पास्टर हालत खराब है, बहुत हालत खराब है मेरी। हाँ भाई, गलत आदमी पर बट्टे मारोगे तो हालत तो खराब होनी है। हालेलुया। मेरा कुछ नहीं जाएगा, मेरा कुछ भी, मुझे तो आदत है बट्टे खाने की। वो तो बेचारा आम है, चाहे उसको मारते रहो जितना मर्जी, हो तो खाएगा ही, उसका काम ही यही है। बट नुकसान उसका होगा जो मारता है। यीशु को जिसने सजा दी ना, यीशु के विरोध में जो बोला, उसको कीड़े पड़ गए, कीड़े पड़ के मरा वो। बोलो यीशु की। ओके ओके, कोई बात नहीं ब्रदर, परमेश्वर आपकी मैरिज करा देंगे, अभी मैं प्रचार कर रहा हूं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। लिखा आपको क्या करेंगे? निंदा करेंगे, सताएंगे, झूठ बोल बोलकर आपके विरोध में, आपकी तरफ नहीं, आपके सब प्रकार की बुरी बातें कहेंगे। सब प्रकार की, हो सकता है आपके ऊपर इल्जाम लगाए, गलत रिलेशन का भी लगा सकते हैं, यूसुफ पर लगाया था, कुछ भी कर सकते हैं मेरे प्रियो। उनका मन है, वो कुछ भी बोल देंगे, शैतान उनसे कुछ भी बुलवा देगा। पर डोंट वरी, प्रभु कहता है इसलिए तेरे साथ ऐसा हो रहा है क्योंकि तू धन्य है, क्योंकि मैं तुझे आशीष दे चुका हूं, मैं तुझे बरकत दे चुका हूं, मेरा हाथ तेरे ऊपर है मेरे प्रियो। मेरे बेटे,
मेरा हाथ तेरे ऊपर है इसलिए तेरे साथ ऐसा हो रहा है। मेरी बेटी, मेरा हाथ तेरे ऊपर है। अरे तुम ये नहीं खाते, तुम ये नहीं खाते, तुम्हारे हो सकता है दुकान के लोग बोलते होंगे क्योंकि तुम धन्य हो। बोलो यीशु मसीह की। मैं खत्म कर रहा हूं। तब 12 वचन, तब आनंदित और मगन होना, तब रोने लग जाना। मेरे पास्टर जी को बोला है, मेरे प्रभु को बोला आज मैं रोऊंगा। क्यों बोला? पत्थर मारा, मेरे पास्टर पर गलत इल्जाम लगा दिया, आज मैं रोने वाला हूं। आज मैं क्या करूंगा? बैठ कर रोऊंगा। नहीं, तब क्या होना? खुश होना। क्या लिखा वचन में? आनंदित और मगन होना। एक बार जब मैं आईटीआई में पढ़ रहा था, कुछ लोग अपने बाबाओं की बुराई कर रहे थे, मैं साइड में बैठा, मैंने किसी से कोई बात नहीं की, साइड में हूं। एक व्यक्ति बोलता, संदीप नाम है, ए तेरा प्रभु भी ऐसा ही है, तू भी ऐसा ही है। मैं कर लो जी, आ गया शैतान। हालेलुया। मैं बाहर निकला, मैं बहुत खुश हो गया। मेरा मजाक उड़ाया 4 लोगों के बीच में, मैं बड़ा खुश हो गया, मैं बड़ा मगन हो गया, मेरी आत्मा अंदर से खुश हो गई। शाम को उसी का फोन आया, कहता आईपैड मेरा गुम गया है, प्लीज प्रार्थना करो। मैं कहा अच्छा ठीक है, प्रार्थना करता हूं। प्रार्थना की, उसका मिल गया। उसके बाद उसने मुझसे कभी नफरत नहीं की, जब भी मिलता गले लगा के हालेलुया प्यार करने लगा। मेरे प्रिय, लोग बोलेंगे, लोग आपको, तब क्या करना है? कमरे में जाके क्या करना है? बंद कर लेना। कभी कभी शौक होगा, पर अपने आप को खुश करने की कोशिश करनी है। तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में, कहां पर? स्वर्ग में। इसका मतलब स्वर्ग है, धरती पे नहीं। कहां पर? स्वर्ग में। यीशु मसीह बोल रहे हैं, कोई इंसान नहीं बोल रहा है, यीशु मसीह के शब्द हैं। तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। अगर स्वर्ग में बड़ा फल है तो मेरा विश्वास है स्वर्ग से फल नीचे भी आएगा। हालेलुया। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। कहता जो मुझसे पहले प्रभु के दास हुए ना, उनको भी ऐसे किया उन्होंने। जो आपसे पहले मसीह थे 2000 साल पहले, ऐसे लोग करते थे। जब प्रभु के समय लोग प्रभु को मानते थे तब भी लोग तंग करते थे, तब भी प्रभु को बोलते थे, तब भी लोगों को बोलते थे, तब भी निंदा करते थे, तब भी चुगली करते थे, तब भी गलत इल्जाम लाते थे। यीशु पर क्या इल्जाम लगाया पता? प्रभु ने बोला नहीं मैं मंदिर तोड़ दूंगा, कहता इसने बोला मंदिर तोड़ दूंगा। इसने बोला मैं मंदिर तोड़ दूं और मैं इसको बना दूंगा, कहता इसने बोला मंदिर तोड़ दूंगा। प्रभु ने कहा मैंने ऐसे थोड़ी बोला। पर प्रभु पर क्या लगाया? झूठा इल्जाम। प्रभु को थप्पड़ मार के कहते भविष्यवाणी कर। अब भविष्यवाणी, मेरे प्रियो, बहुत सारे इल्जाम प्रभु पर लगाए जो बेबुनियाद थे, कोई उनमें ठोस, उनका कोई सबूत नहीं था। आज भी आपके साथ, मेरे साथ ऐसा होता है। तो आप क्या सोचते हैं? पास्टर जी मेरे साथ बुरा हो रहा है, मेरे पर अटैक हो रहे हैं, दुष्ट मुझे तंग कर रहा है, मैं बीमार हो गया हूं, मैं ठीक नहीं हो रहा हूं पूरी तरह। तो मेरे प्रिय, इसका मतलब ये नहीं आप श्रापित हैं, इसका मतलब ये है आप आशीषित हैं। आपके ऊपर परमेश्वर का हाथ आ चुका है, इसीलिए तो दुष्ट आपके ऊपर निगाह रख रहा है। मेरे प्रिय, जो दुनिया के लोग हैं, शैतान उनसे पंगे नहीं लेता, वो तो उसके वश में है, वो तो उसके। पर जो हम लोग हैं, हमको वश में करने में लगा हुआ है, क्योंकि हम उसके वश में नहीं हैं। तो हमको किसी न किसी तरीके से वो अपने वश में करना चाहता है। सो मैं आज आपको यही बता रहा था कि धन्य लोग कौन है, आशीषित लोग कौन है। पता लग गया? जिनके साथ ये सब बातें होती हैं, जो भी सताए जाते, तंग किए जाते, शोक करते, मेरे प्रियो, वो सब लोग धन्य लोग हैं। सिर्फ वही लोग धन्य नहीं है जिनके पास कार है, बंगला है या कुछ है, मेरे प्रियो। नो, जो शुद्ध है वो धन्य है, जो पवित्र है वो धन्य है। हालेलुया। सो अगर आपके पास कार नहीं है, चिंता मत करो। अगर आपके पास घर नहीं है, चिंता मत करो। आप आशीषित हो मेरे प्रियो, आप स्वर्ग जा रहे हो मेरे साथ। हम स्वर्ग में मिलेंगे और अगले एतवार, इस एतवार मिलेंगे बड़े मिरेकल्स के साथ, हीलिंग के साथ। प्लीज अगर आप दूर से हैं, जरूर चर्च में है, मैं आपको इनवाइट करता हूं हमारी चर्च में आए। मेरे पिता की चर्च है, यीशु मसीह इसके मालिक हैं, मैं उनका नौकर हूं और कभी कभी दोस्त भी बन जाता हूं। हालेलुया। सो आप जरूर आए, प्रभु आपको आशीष देंगे, बड़े बड़े चमत्कार करेंगे। जैसा आपने देखा नहीं होगा वैसा चमत्कार प्रभु आपके लिए करेंगे। सो मेरे प्रिय, कभी भी डिस्करेज ना हो, उदास ना हो कि आप आशीषित नहीं है। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं,
आप आशीषित हो, इसीलिए ये सब कुछ आपके साथ हो रहा है। सो प्रभु आपको आशीष दें, बरकत दें। अगली बार मिलेंगे प्रभु के जबरदस्त वचन के साथ। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरा यूट्यूब पर भी आता है, उसको सब्सक्राइब करें और उसको जरूर शेयर करें ताकि हम उस पर भी लाइव आ सके। प्रभु आपके जीवन में बड़े बड़े कार्य करें। थैंक यू।